जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ की पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों देखते हैं आज की मैथ्स की पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और देखते हैं उसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है। ज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है। ऑप्शन नंबर ए ब्लूम, क्रेथवाल, स्किनर या फिर सिम्पसन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए ब्लूम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सक्रियता, सजीवता, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी सजीवता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी मैथ्स की पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेंगे, तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपके आज 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है आज के प्रैक्टिस सेट का, गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है। किस वजह से दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है गणित शिक्षण में। बालकों को लुभाने के लिए, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए या फिर बालकों के मनोरंजन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है कि बच्चे बोर ना हो और उनमें रुचि जागृत हो गणित को पढ़ने की। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी है। अगर हमें किसी खेत का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे उपयोगी गणित शिक्षण की विधि कौन सी होगी। विश्लेषण विधि, इकाई विधि, संश्लेषण विधि या फिर क्रिया विधि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी क्रिया विधि। क्रिया विधि के माध्यम से हम खेत का क्षेत्रफल सही से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ हो सकता है। टैक्सोनॉमी शब्द का क्या अर्थ होगा। क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम, वर्गीकरण, संगत व तर्कयुक्त या फिर क्रमिक विस्तार प्रक्रिया। तो टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए क्रमबद्ध चढ़ाव क्रम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किसी दूसरे विषय के साथ होता है। नागरिक शास्त्र, विज्ञान के साथ, भूगोल के साथ या फिर समाज शास्त्र के साथ। तो साथियों नागरिक शास्त्र में तो गणित का कोई उपयोग नहीं होता है, भूगोल में भी नहीं होता और समाज शास्त्र में भी नहीं होता है। तो इनमें कोई भी उपयोग गणित का नहीं होता। एक ऑप्शन बचता है विज्ञान के साथ। विज्ञान में फॉर्मूले होते हैं जिनमें गणित का उपयोग होता है, कैलकुलेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है। जो चिंता बढ़ाता हो, बोध बढ़ाता हो, तर्क शक्ति का निर्माण करता हो और विश्लेषण की क्षमता बढ़ाता हो। समाज विज्ञान, भूगोल, गणित या फिर भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों गणित। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वही प्रश्नों का इस प्रैक्टिस सेट में हमने संकलन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को उपयोग में लाएंगे। अभी हमने पहले पढ़ा था कि किसी खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लेकर आएंगे। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर हमें कोई वृत्त दिया हुआ है और हमें इस वृत्त की परिधि निकालनी है तो कौन सी विधि सर्वोत्तम होगी। ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण विधि, इकाई विधि, क्रिया विधि या फिर निगमन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। वृत्त की परिधि निकालने के लिए साथियों निगमन विधि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है आज के प्रैक्टिस सेट का, बालक में स्वाभाविकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है। प्रत्यक्षीकरण से, ज्ञानात्मक क्रिया से, संवेगात्मक क्रिया से या फिर क्रियात्मकता से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्षीकरण से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों सीटेट के पेपर में मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपके 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं, बाकी के 15 क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है। सांस्कृतिक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी शिक्षण उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसमें किया गया है, किसके द्वारा किया गया है शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण? बेकन के द्वारा, शूल्टन के द्वारा, ब्लूम द्वारा या फिर कॉमेर द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ब्लूम के द्वारा। ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्णन किया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? डटन के द्वारा, होगबैन, पी सैमुअल या फिर रोजर बेकन? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, रोजर बेकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, साधारणतः एक फिल्म स्ट्रिप में कितने फ्रेम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 फ्रेम, 30 से 40, 10 से 20 या फिर 20 से 40? तो एक फिल्म स्ट्रिप में फ्रेम होते हैं साथियों 20 से 30। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। रेखा गणित का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। रेखा गणित जो गणित का पार्ट है इसका संबंध किससे है? संख्याओं से, प्रसार व विस्तार से, अंकों से या फिर प्रतीक चिन्हों से? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, प्रसार व विस्तार से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है ये, बीजगणित यथार्थ में क्या है? अंकगणित, रेखा गणित, सामान्यकृत अंकगणित या फिर उपयुक्त सभी? तो बीजगणित यथार्थ में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सामान्यकृत अंकगणित है। बीजगणित यथार्थ में सामान्यकृत अंकगणित ही है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कंपास, पैमाना, पेंसिल या फिर उपयुक्त सभी? तो एक त्रिभुज की रचना के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें कंपास की भी जरूरत होती है, पैमाने की भी जरूरत होती है और पेंसिल की भी जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों ये भी। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ या फिर कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, विलोम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, समझ, बुद्धि, प्रयोग या फिर ज्ञान? तो विलोम टैक्सोनॉमी का अंग कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? तो साथियों अबेकस प्रयोग किया जाता है प्राथमिक कक्षाओं में। आपको सामने चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा, यह अबेकस होता है। तो इसका किस शिक्षण में प्रभावी होता है? ये बोलना सिखाने के लिए, लिखना सिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, गिनती सिखाने के लिए या फिर हस्तलेख सिखाने के लिए? तो साथियों अबेकस जो यूज होता है, अबेकस का प्रयोग होता है वो होता है गिनती सिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अबेकस के द्वारा छोटी कक्षाओं में छोटे बच्चों को गिनतियां सिखाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है ये, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में क्या क्या सम्मिलित होता है? विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण या फिर उपयुक्त सभी? तो साथियों जो हमें एक दिन में पढ़ाना है बच्चों को दैनिक पाठ योजना में, उसमें विषय वस्तु का भी चयन होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाना है। शिक्षण उद्देश्य है कि हम इस शिक्षण से क्या उद्देश्य है, हमारे बच्चे को कितना सिखाना है वो भी हमारा होना चाहिए। और शिक्षण विधियों का निर्माण कि हमें किस विधि से इस पाठ को पढ़ाना है तो वही भी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों मैथ्स की पेडागोजी के टॉप 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरीके के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।